लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल। आपको बता दें, कोरोना आपदा के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पहल की गई है। मास्क समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल, मसाले जैसे उत्पादों के लिए सहायता। ज्यादातर प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के परिवारों की है ये महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में 31,938 महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को मुहैया कराया गया 218.49 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड। योजना से होगा 38,25,649 परिवारों को सीधा फायदा। इन स्वयं सहायता समूहों में बड़ी संख्या वंचित समाज की महिलाओं की है। 196 वनटागिया, 2,477 मुसहर, 366 थारू जनजाति की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सहायता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करके इन महिलाओं को प्रोत्साहित किया। सीएम योगी ने कहा कि अच्छे उत्पाद बनाइए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। यूपी सरकार की मदद से लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर में महिलाएं पीपीई किट भी बना रही हैं। पीपीई किट बना रही महिलाएं स्वयं सहायता समूह को भी रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय में देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को आज एक साथ यहाँ पर न केवल रिवॉल्विंग फंड अपितु कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की 218 करोड़ 49 लाख रुपए की सहायता एक साथ यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कोरोना यानी किसी भी महामारी और आपदा के समय में हमारी महिला स्वयंसेवी समूह कैसे काम कर सकती हैं, यह इस सदी के सबसे बड़ी महामारी को जब दुनिया झेल रही है, उस समय जिन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर निकलना है या बाहर निकलना है या एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो मुंह पर कोई कपड़ा बांध करके या मास्क लगा करके या फेस कवर लगा करके ही हम इस कार्य को करें। इस दृष्टि से महिला स्वयंसेवी समूह ने जो कार्य किया है वो सचमुच बहुत सराहनीय है। मैं सभी महिला स्वयंसेवी समूह की जितनी भी बहनें हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन सब को कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बड़ा काम हो सकता है महिला स्वयंसेवी समूह के साथ हम लोग अगर समय पे रिवॉल्विंग फंड और उन्हें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड अगर समय पर उपलब्ध करवा देते हैं तो ये ग्रामीण स्वावलंबन के एक आदर्श उदाहरण बन सकते हैं। हम लोग वर्तमान में इस त्रासदी को देख रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक मुंबई से, दिल्ली से और देश के अलग अलग भागों से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा है। ये हम सब के लिए एक त्रासदी है। आपदा के समय में उन सब की सुरक्षित वापसी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगाई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12,000 से अधिक अपनी बसेज लगाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज लगाई हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने हर जनपद में भी 200 बसेज जिलाधिकारी के प्रवर्तन में उपलब्ध कराई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल, बाइक या फिर 3 व्हीलर या ट्रकों से ही आ जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर हाल में इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना, ये जहां हमारे सामने कठिन चुनौती बनी हुई है। लगातार हमारा जो फ्रंट लाइन का वॉरियर है इस पे लगा हुआ है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करने वाले जो हमारे लोग हैं, चाहे वह हमारे वॉरियर हों, कोरोना वॉरियर हों, चाहे वह व्यापारी हों या आम नागरिक, इन सबको सार्वजनिक स्थलों पर निकलने के लिए मास्क आदि उपलब्ध करवाने या फेस कवर आदि उपलब्ध कराने के लिए महिला स्वयंसेवी समूह ने जिस मजबूती के साथ काम किया,
और कुछ तो हमारी स्वयंसेवी समूह ऐसी हैं जिन्होंने इस संकट के समय में पीपीई किट भी बनाई है और पीपीई किट के माध्यम से उन्होंने प्रोटेक्शन का जो यानी जिसको हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कुछ स्वयंसेवी समूह ने इसको भी बनाया है। एक बहुत अच्छा काम किया है और यह बताता है कि कितनी बड़ी प्रतिभा हमारे बीच में महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में है। वैश्विक लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कोविड चिकित्सालय में 78,033 बेड की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। इस महीने के अंत तक बेड की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ के साथ में जिलों में एक एडिशनल या ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ नियुक्त करने के निर्देश हैं। कोविड चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। सीएम योगी ने कहा, प्रत्येक जिले में टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। डीएम और जिला पूर्ति अधिकारी सभी जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और इसे कराने के लिए पुलिस प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए। विशेष आर्थिक पैकेज में कम किराए पर मकान देने की योजना को आगे बढ़ाया जाए। कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में हर संभव मदद करें। सीएम योगी ने ये तमाम बातें कही। इसके भाजपा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? इस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लॉकडाउन कोड चल रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी और कई महत्वपूर्ण निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश में अब तक 78,000 से ज्यादा जो बेड है जो कोविड हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की गई है, उनको बढ़ाकर 1 लाख बेड इसी महीने के अंत तक करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा बेड उत्तर प्रदेश में हो, उसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही साथ जो सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी जिलों के, उनके साथ एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग का अफसर रहेगा जो कि ज्वाइंट या फिर एडिशनल स्तर का अफसर होगा, जो कि सीएमओ के साथ काम करेगा। ये बड़ी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को जारी कर दिए हैं कि अब सीएमओ के साथ 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी उन जिलों में तैनात रहेंगे। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी होंगे या फिर डीएसओ होंगे, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी जरूरतमंद है उन तक अब तक खाना, राशन और बाकी जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है वो उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। साथ ही साथ जो डोर स्टेप डिलीवरी है, जो कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों में है, उसकी क्या व्यवस्था है, इस पर भी वो निगरानी करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो हॉटस्पॉट इलाकों में दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी करी गई है, उसका पालन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ पुलिस को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि पुलिस अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाए और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से इसके अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला किया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने हमला बोला है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में एक जवान भी हमारे शहीद हुए। आतंकवादी हमले में एक पुलिस कर्मचारी की मौत। आतंकी हमले में 4 पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं और 2 लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुए हैं। ऐसे मौके पर भी, ऐसे माहौल में भी आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। निसार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। निसार, जो जिस तरीके से पूरा हमला किया गया है, क्या है पूरा मामला, क्या था, किस तरीके से किया गया और जो लोग अभी जख्मी हैं उनकी क्या सिचुएशन है, सब कुछ विस्तार से बताइए। जी देखिए, अगर बात की जाए तो कल भी जिला गांधरबल में ऐसे ही वाक़या पेश आया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। आज इसी को फॉलो करते हुए आज पुलवामा जिले जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे भी एक सीआरपीएफ कानवाई, जो सीआरपीएफ वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है दिन भर के लिए, जो कोविड-19 के लिए जो वहाँ पे तैनात की जा रही है, तो उन पे ये हमला हुआ है। पहले ग्रेनेड लगा गया, उसके बाद गोलियां चली, जिसमें अभी तक ये इतला फराम हुई है कि इसमें 3 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। और ये भी खबरें आ रही है कि एक जवान की शहादत हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिली, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली। हालांकि 3 इस वक्त
शदीद जख्मी हुए हैं और बाद में सिक्योरिटी आर्मी, BSF और पुलिस, खासकर पुलिस और SOG ने पूरे तरह से इस इलाके को सील किया। पिंजूरा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे जो काफी घने जंगलात है, सेब के बागात है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको पूरी तरह से सील किया गया है, यानी कि पूरे जिले को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को सील किया गया है। वहाँ पे जो खारदार तारे होती है वहाँ पे वो सड़कों पे बिछाई गई है ताकि जो हमलावर है उनको पकड़ा जा सके। अभी तक जो सूरत हाल है वहाँ पे काफी फौज वहाँ पे बुलाई गई है, तलब की गई है, खासकर आर्मी तलब की गई है और वहाँ पे घर घर की तलाशी ली जा रही है। तमाम जो वहाँ पे मेन एरियाज है उनको सील किया गया है इस गर्ज से कि जिन्होंने हमला किया, अंजाम दिया है, उन मिलिटेंट्स को पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बहुत दुखद है जिस तरीके के ऐसे माहौल में खबरें ये सामने आ रही हैं कि आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज आने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। अपनी तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्या अभी भी गोलीबारी का ही माहौल है? जैसा आपने बताया कि जांच पड़ताल लगातार जारी है और कल भी हमला हुआ था, BSF के जवान शहीद हुए थे, उसी को फॉलो करते हुए आज यहाँ पर यह हमला हुआ है। मतलब लगातार आतंकवादी इलाके में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर में कोरोना का कोहराम। मुजफ्फरनगर में कोरोना के 2 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 78 लोगों की सैंपल रिपोर्ट में 2 कोरोना संक्रमित। आपको बता दें मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हुई है। संक्रमित व्यक्ति प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चोपड़ा ने इस बात की पुष्टि की है। तो संक्रमित में एक व्यक्ति प्राइवेट एम्बुलेंस का चालक बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चोपड़ा ने इस बात की पुष्टि की है। मुजफ्फरनगर में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। अठहत्तर लोगों की सैंपल रिपोर्ट में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भेजे गए जिला कारागार लखनऊ। अजय कुमार लल्लू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस अध्यक्ष को अस्थायी जेल में अस्थायी जेल गोसाईगंज भेजा गया। कल लखनऊ पुलिस ने लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं अजय कुमार लल्लू। तो अजय कुमार लल्लू की कोरोना की टेस्ट भी कराई गई थी और ये रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष को अस्थायी जेल से स्थायी जेल भेजा गया है। कल लखनऊ पुलिस ने लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अजय कुमार लल्लू को जेल भेजा गया है। एसके बाजपाई जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी है? अजय कुमार लल्लू को स्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, अजय कुमार लल्लू लगातार पिछले 3 दिनों से पुलिस की हिरासत में थे। अब वो गिरफ्तारी में है। जहां पहले आगरा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद कल लखनऊ पुलिस ने आगरा पुलिस से उनको हैंडओवर कर लिया था, जिसके बाद उनको लखनऊ आई, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद कल अजय कुमार लल्लू का मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें कोरोना टेस्ट भी उनका कराया गया था। जिसके बाद उनको सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया था। रात भर वो वहीं थे। सुबह जब उनकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नेगेटिव है। अब उनको जिला कारागार लखनऊ भेज दिया गया है। तो फिलहाल 14 दिन के लिए वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस दौरान उनके वकील का कहना है कि वो ऊपर की कोर्ट में जाकर अपील करेंगे और गलत गिरफ्तारी के खिलाफ ये वो जाकर याचिका करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जिला कारागार के लिए भेज दिया गया है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके।